हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकते हैं, कल के दिन मार्केट की नीयत और होने वाली है निफ्टी की एक्सपायरी। तो वहां पर क्या कोई हीरो जीरो ट्रेड निकल कर आती है, उसे स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है एक एसएमई आईपीओ इंडियन एमल्सिफायर की क्लोजिंग। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ एक एसएमई आईपीओ एनर्जी मिशन मशीनरीज की होने वाली है लिस्टिंग। तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर डीआईज ने ऑलमोस्ट 3800 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 2832 करोड़ की सेलिंग करी है। एफआईएस की रेगुलरली सेलिंग आ रही है, बट वहीं पर ही डीआईएस की रेगुलरली बाइंग भी आ रही है। बट एफआईएस की जब तक सेलिंग नहीं हटती तब तक के लिए हमें मार्केट में बड़े मूव्स मिलने थोड़े से डिफिकल्ट होने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं हमारे आईपीओ की, तो सबसे पहले अगर मैं इंडियन एमल्सिफाइड एसएमई आईपीओ की बात करूं, तो मैं इस आईपीओ को अपने और फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करने वाला हूं। ये मेरा इसमें फाइनल डिसीजन होने वाला है फॉर एजुकेशन पर्पस। और ऐसा डिसीजन क्यों है वो आप लोगों को इस आईपीओ की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। बट आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारे एसएमई आईपीओ की एनर्जी मिशन मशीनरीज की, जिसकी होने वाली है कल के दिन लिस्टिंग, तो मेरे को ये लोट अलॉट नहीं हुआ है, बट क्या आप लोगों को ये लोट अलॉट हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बट अगर मेरे पास ये लोट होता तो मेरी इसमें सिंपल सी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती, जैसा कि हर एसएमई आईपीओ में होती है कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होते हैं मैं वहां पर इमीडिएट बुक कर जाता हूँ। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता वो आईपीओ डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है या आधा रह रहा है। मेरा काम था लिस्टिंग लेना, मैंने लिया, बात खलास हुई, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। क्योंकि सिंपल सा रीजन होता है, यहाँ पर मेरा रूल है कि हमें जनरली एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाती है। क्या लगने कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। जैसे कि आज हमें सिर्फ फ्लैक्स में सर्किट देखने को नहीं मिला है। सिमिलरली अगर लगता है तो कौन सा सर्किट लगेगा किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि कल के दिन 3 आईपीओ लिस्ट हुए थे, तीनों में अपर सर्किट लगा। बट आज के दिन टी गिफ्ट एग्री बिजनेस में हमें लोअर सर्किट देखने को मिला। और अगर लोअर सर्किट लग गया तो हमारा तब तक एग्जिट नहीं हो पाएगा जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। तो इसी वजह से मैं सर्किट के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ और वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। बट हर किसी का माइंडसेट, हर किसी का रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है। तो आप अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई एक्शन लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, आज के दिन अगर मैं मार्केट को सिंपली एक ही वर्ड में डिटरमाइन करने की कोशिश करूं, तो सिंपल सा खून पीने वाली मार्केट रही है। अगर हम ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे थे तो वहां पर मार्केट एक छोटी सी रेंज में टाइम पास करता रहा अपनी 50 की मूविंग एवरेज के पास। अब अगर हम कल के लिए बात करते हैं, देखो अगर मार्केट ज्यादा क्लैरिटी के लिए अगर आज के दिन का हाई तोड़ता है तो हमें ऊपर की साइड 22,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर मार्केट 22,150 का लेवल आज के दिन का लो तोड़ता है तो हमें वहां पर 22,100 से 80 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको भी तोड़ता है तो 22,000 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए ज्यादा होने वाली है, अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे तो ऊपर की साइड भी हमें अच्छी खासी कॉल सेलिंग और नीचे की साइड की अच्छी खासी पुट सेलिंग देखने को मिल रही है। मतलब कि ऑप्शन चेन डाटा को देखते हुए मार्केट एक छोटी सी रेंज में कल के दिन प्रीमियम ईटिंग दे कर सकती है, ये हमें ऑप्शन चेन का डाटा बता रहा है। बट किसी भी साइड अगर कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप होते हुए देखने को मिले, लेट्स से कि मार्क कर चुकी है और यहाँ पर ये वाले फंस चुके हैं, तो यहाँ पर मार्केट चाहेगी कि सीधा इनको निकलने का मौका ना दे और वो सीधा 22,500 तक के भी लेवल दिखा सकती है। यहाँ पर ऐसे हमें ऑप्शन चेन डाटा को एनालिसिस करना होता है। सिमिलरली मान लो कि मार्केट ने 22,000 का लेवल तोड़ा और यहाँ पर इतने लोग फंस चुके हैं, तो मार्केट इनको जल्दी जल्दी निकलने का मौका नहीं देगी। बट ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट को क्लोजिंग टाइम तक ये किसी ना किसी तरीके से निकल जाए और मार्केट को ऊपर लेके आने की कोशिश करे। इसलिए अगर ऐसा सिनेरियो भी होता है तो हमारी जो भी वहां पर ट्रेड जनरेट होती है उसे ट्रेल करना भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि काफी बार क्या होता है कि मार्केट ने 22,000 को तोड़ा और वहां पर इनको ट्रैप किया और सीधा लेगी 200-300 पॉइंट नीचे, और वहां से क्या ही हमें रिवर्स बैक भी देखने को मिलता है और जितने भी ये लोग ट्रैप हुए होते हैं वो सारे के सारे निकल जाते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पर ट्रेल करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं जैसे कि हमने 22,000 का तोड़ा
हमने यहाँ पर एंट्री बना रखी थी, हमें अच्छा खासा मुनाफा हो चुका है। तो वहां पर 21,900 पर चली गई, तो हमने 21,900 की उतनी ही क्वांटिटी को उठा लिया जो हमें काफी ज्यादा सस्ती पड़ जाती है, और उसकी जगह पर जो हमारी ऊपर की थी हमने वहां पर उसको बुक कर लिया। तो ऐसे भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ऐसे हमारा सारा का सारा प्रॉफिट निकल आता है और हमारी प्रॉफिट बुकिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। और जहां पर हमारा जो भी थोड़ा सा पैसा लगा होता है, और वहां पर हमारे प्रॉफिट का ही कुछ परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज, 5 से 10% का ही पैसा रह जाता है इस ट्रेड में, तो हमें इतनी ज्यादा दिक्कतें देखने को नहीं मिलती है। बाय द वे, अगर मैं लेवल्स को दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करूं, तो ये जो फ्लैट वेज का पैटर्न फर्स्ट बना हुआ है, जिस भी साइड इस रेंज को तोड़ती है उस साइड की हमें मूव देखने को मिल सकती है। स्पेशली 2 बजे के बाद अगर कॉल सेलर या पुट सेलर ट्रैप होते हैं, तो वहां पर हमारा ध्यान रह सकता है। बट हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए किसी भी सिनेरियो में, अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर रहे हैं। अगर हम कल की एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, तो वहां पर हमें हमारे स्टॉप लॉस को प्रीमियम के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट एक ही जगह पर फंस जाती है तो हमारा प्रीमियम काफी ज्यादा कम हो जाएगा। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ये तरीका सबसे ज्यादा गंदा लगता है पैसे बनाने का। हमें आईपीओ मार्केट में अच्छे मौके मिल रहे हैं पैसे बनाने के, तो वहां पर जहां पर मार्केट हमको मौका दे रही है, तो हमें वहां पर उस मौके पर चौका छक्का मार देना चाहिए। बट हमने यहाँ पर जितने पॉइंट्स को डिस्कस किए हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की है। किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।